हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास एक चेप्रो कंपनी का LLC 3D मॉडल लिक्विड लेवल कंट्रोलर है। पहले इस LLC 3D का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। तो देखिए, LLC मतलब होता है लिक्विड लेवल कंट्रोलर एंड 3D का मतलब होता है 3 फेज के लिए। दैट मीन्स यह जो लिक्विड लेवल कंट्रोलर है ये 3 फेज मोटर को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस लिक्विड लेवल कंट्रोलर की वर्किंग किस तरह से होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है एंड इस कंट्रोलर को इंस्टॉल करने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई 2 टैंक है, एक हमारे पास अंडरग्राउंड कोई टैंक है और एक सपोज हमारे पास ओवरहेड कोई टैंक है। सपोज यह हमारे पास कोई ओवरहेड टैंक है और यह हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक है। नॉर्मली हमारे घरों में पानी का जितना भी कनेक्शन किया जाता है वह ओवरहेड टैंक से किया जाता है। यदि ओवरहेड टैंक में पानी का लेवल कम होते जाता है तो उस कंडीशन में यह वाटर लेवल कंट्रोलर वाटर पंप मोटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करता है और जो अंडरग्राउंड टैंक है इस अंडरग्राउंड टैंक से पानी हमारा ओवरहेड टैंक में ऑटोमेटिकली फिल होते जाता है और जैसे ही हमारा ओवरहेड टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो यह कंट्रोलर मोटर पंप को स्टॉप कर देता है। यह जितनी भी कंट्रोलिंग की जाती है ये सेंसर्स के जरिए की जाती है। इस ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर के साथ आपको 6 सेंसर्स दिए जाते हैं। 3 सेंसर का कनेक्शन आपको अंडरग्राउंड टैंक में करना होता है और 3 सेंसर का कनेक्शन आपको ओवरहेड टैंक में करना होता है। तो कहने का सीधा सा मतलब है, जब भी हमारे पास ओवरहेड टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और जो अंडरग्राउंड टैंक है इससे पानी हमारा ओवरहेड टैंक में आएगा। अब यदि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में सपोज पानी का लेवल कम बचा हुआ है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर पानी नहीं खींचेगी और यदि टैंक में पानी का लेवल कम होगा और मोटर हमारी खाली चलती है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर जल भी सकती है। तो यदि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो उस कंडीशन में यह कंट्रोलर मोटर को स्टार्ट नहीं करेगा। यह कंट्रोलिंग भी नॉर्मली सेंसर्स के जरिए ही की जाएगी। जब हम इसकी वर्किंग एंड कनेक्शन समझेंगे तब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए पहले हम इसके ऊपर देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हमें दिए गए हैं, फिर इस कंट्रोलर की वर्किंग किस तरह होगी, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली सबसे पहले आपको बटन्स दिए गए हैं। देखिए आपको कंट्रोलर को ऑटो में रखना है। दैट मींस आपने जिस हिसाब से सेंसर को इंस्टॉल किया है, यदि आप वाटर पंप मोटर को सेंसर्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ऑटो पे सिलेक्ट कीजिए। यदि मैनुअली पुश बटन के जरिए आप मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसे मैनुअल पर सिलेक्ट कर दीजिए और यदि आपको इसे बाईपास करना है तो आपको कनेक्शन खोलने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आप इसे बाईपास कर दीजिए तो ये लिक्विड लेवल कंट्रोलर बाईपास हो जाएगा। आपकी मोटर जो है वो नॉर्मल रन करेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6 कनेक्शन दिया गया है। जैसे कि हमने कहा था ये जो लिक्विड लेवल कंट्रोलर ये 3 फेज के लिए है। तो यहाँ पर R एंड Y में आपको 2 फेज कनेक्ट करना होगे। तो देखिए R एंड Y में आपको 2 फेज कनेक्ट करना होगे। S1 एंड S2 जो है तो आपको फर्स्ट करना क्या है, S1 से N को शॉर्ट करना है एक कनेक्टर के जरिए और इस N1 को जो स्टार्ट पुश बटन आप कनेक्ट करने वाले हैं इसे S1 को स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस कनेक्ट कर देना है और S2 को इस स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट करना है। फिर से एक बार N एंड S1 को शॉर्ट करना है, S1 को आपको स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट करना है और S2 को स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट करना है और जो ऑफ पुश बटन NC का जो आउटपुट होगा उसे आपको V में कनेक्ट करना है। जब हम कनेक्शन करेंगे तब आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 6 सेंसर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर G दिया गया है, 2 G दिए गए, दैट मींस 2 ग्राउंड के कनेक्शन है जो कि आपको एक ओवरहेड टैंक के लिए होगा और एक अंडरग्राउंड टैंक के लिए होगा। इसे आपको बेस में इंस्टॉल करना है, सबसे नीचे टैंक में सबसे नीचे की तरफ इंस्टॉल करना है जो UL दिया गया है। इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड टैंक में लोअर लेवल जो UH दिया गया है, इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड टैंक में हायर लेवल। इस सेंसर्स को जो आपका अंडरग्राउंड टैंक है इसकी टॉप पोजीशंस पर इंस्टॉल करना है। जो UL दिया गया है इसे आपको नॉर्मली 25% पे इंस्टॉल करना है। अब बात आती है ओवरहेड टैंक के, तो यहाँ पर जो G दिया गया है इसे ओवरहेड टैंक के बॉटम में आपको बेस में इंस्टॉल करना है। इसे आप कॉमन भी कह सकते हैं। यह ओवरहेड टैंक का लोअर लेवल दिया गया है। जैसे ही पानी की पोजीशन सेंसर्स के नीचे आती है
तो हमारी वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। और यहाँ पर ओवरहेड टैंक का हायर लेवल का सेंसर आपको कनेक्ट करना होगा। जब हम कनेक्शन करेंगे आपके सारे डाउट तब क्लियर होंगे। और यहाँ पर कुछ आपको इंडिकेशन भी दिया गया है OH, OL, UH एंड UL। तो जहां पर आपका जो सेंसर पानी में डूबा हुआ रहेगा आपको यहाँ पर वह लाइट ब्लिंकिंग होगी। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपकी लोअर टैंकी में पानी कितना बचा हुआ है और आपकी अपर टैंक में पानी का लेवल कितना बचा हुआ है। तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर के जरिए यह भी पता चल जाएगा पानी का लेवल अभी कितना है। यदि आपकी मोटर ऑन होती है तो मोटर ऑन होने की कंडीशन में यह ऑन का इंडिकेशन भी ग्लो होगा। चलिए अब इस सेंसर का इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाएगा, वर्किंग किस तरह होगी, हम पहले समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जेप्रो ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर है और हमने आपको पहले ही कहा था हमारे पास दो टैंक होंगे, एक अपर टैंक और एक लोअर टैंक। लोअर टैंक से अपर टैंक में पानी फिल करने के लिए हमारे पास एक वाटर पंप मोटर है। तो वाटर पंप मोटर को स्टार्टर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, यदि हमें मोटर को मैनुअली स्टार्ट करना है तो पुश बटन कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, एवं टैंक में सेंसर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। देखिए जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था इस कंट्रोलर के साथ हमें 6 सेंसर मिलेंगे। 3 सेंसर हमें अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल करना है और 3 सेंसर हमें ओवरहेड टैंक में इंस्टॉल करना है। तो सेंसर का फंक्शन क्या होगा चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सेंसर होगा उसे हम अंडरग्राउंड टैंक में देखिए एक हमें ग्राउंड में इंस्टॉल करना होगा या इसे हम कॉमन सेंसर कह सकते हैं। तो इसे हमें सबसे बॉटम में इंस्टॉल करना है। देखिए एक सेंसर को हमने बॉटम में इंस्टॉल कर दिया है। जो दूसरा सेंसर होगा वह अंडरग्राउंड टैंक में लोअर लेवल के लिए से इंस्टॉल किया गया है। इसका फंक्शन क्या है चलिए हम पहले समझ लेते हैं। इस सेंसर को नॉर्मली 20 to 25% पे हमें इंस्टॉल करना होता है। सपोज हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल कम है और पानी का लेवल कम है, इस कंडीशन में यदि हमारा यह सेंसर पानी से खुला हुआ है तो उस कंडीशन में हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो यह वाटर पंप मोटर को कंट्रोल करने के लिए इसे इंस्टॉल किया जाता है। देखिए यदि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। यदि हम इस सेंसर को यूज नहीं करते तो हमारी मोटर अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं होने पर भी चलती रहेगी। उस कंडीशन में यदि हमारी मोटर खाली चलती है तो खाली चलने से सबसे पहले तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान होगा, दूसरा इसमें लॉसेस देखा जाए तो खाली चलने पर हमारी मोटर चल भी सकती है। तो ये हमारा सेंसर मोटर को कंट्रोल करेगा। यदि अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में सेंसर हमारी वाटर पंप मोटर को स्टार्ट नहीं होने देगा। इस पर हमें एक हायर लेवल पर सेंसर इंस्टॉल करना होता है जो हमें बताता रहता है अंडरग्राउंड टैंक में अभी पानी का लेवल कितना है, क्योंकि कंट्रोलर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंसर पानी में डूबा हुआ रहेगा उसका आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिलता रहेगा। तो पानी का पता करने के लिए हम यहाँ पे एक हायर लेवल पर सेंसर को इंस्टॉल करते हैं। चलिए अब हमारे पास जो ओवरहेड टैंक है इसमें भी हमें 3 सेंसर का इंस्टॉल करना होगा। फर्स्ट सेंसर हमें ग्राउंड पे सबसे बॉटम में इंस्टॉल करना होता है। सेकंड सेंसर को हम नॉर्मली 20 to 25% पर इंस्टॉल करते हैं और जो थर्ड सेंसर होता है इसे हम ओवरफ्लो से बचाने के लिए टैंक में हायर लेवल पर इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम देखिए ओवरहेड टैंक में लोअर लेवल सेंसर का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए नॉर्मली जब भी हमारे पास ओवरहेड टैंक में देखिए हमेशा इसमें पानी फुल होना चाहिए। यदि ओवरहेड टैंक में पानी नहीं रहता है और यह सेंसर हमारा पानी से खाली हो जाता है तो जैसे ही ये सेंसर पानी में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में वाटर पंप मोटर स्टार्ट होगी और लोअर टैंक से हमारे पास अपर टैंक में पानी फिल होता रहेगा। वर्किंग किस तरह होगी वह भी अभी हम समझने वाले हैं। एक सेंसर हमें देखिए यहाँ पे ओवरफ्लो से बचाने के लिए एक सेंसर हमें हायर लेवल पर इंस्टॉल करना होता है। जब भी ये सेंसर पानी में होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ओवरफ्लो से बचाने के लिए कंट्रोलर हमारी मोटर को स्टॉप कर देता है। तो ये 3 सेंसर हमें ओवरहेड टैंक में भी इंस्टॉल करना होते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास दोनों टैंक में पानी का लेवल फुल है। अब जितना भी पानी लिया जाता है वो ओवरहेड टैंक से लिया जाता है। चलिए हमने माना कि ओवरहेड टैंक से अभी पानी यहाँ पर लिया जा रहा है। अब देखिए पानी लिया जा रहा है तो इसमें देखिए पानी का लेवल कम होगा। देखिए अभी पानी का लेवल कम हुआ है। अब जैसे ही ये सेंसर पानी से बाहर आएगा देखिए पानी का लेवल कम हो गया है और यह सेंसर हमारा पानी के बाहर आ चुका है। तो जैसे ही यह सेंसर पानी के बाहर आएगा
तो वाटर पंप मोटर स्टार्ट होगी और वाटर पंप मोटर के स्टार्ट होते ही हमारे पास ये जो अंडरग्राउंड टैंक है इससे हमारे पास पानी ओवरहेड टैंक में आएगा। देखिए यहाँ से पानी कम हुआ और यहाँ पर ओवरहेड टैंक में पानी आया है। देखिए कंटिन्यू पानी इस तरह से आता रहेगा, ओवरहेड टैंक हमारा फिल होता रहेगा। देखिए इस तरह से, देखिए हमारा टैंक ओवरहेड टैंक फुल भरा चुका है। देखिए ओवरहेड टैंक फुल भरा चुका है। अब जैसे ही ये सेंसर पे हमारा पानी आया तो उस कंडीशन में वाटर पंप मोटर हमारी स्टॉप हो जाएगी। और यदि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल, देखिए ये सेंसर हमारा खाली होता है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो इस सेंसर का जो फंक्शन होता है, यदि ये सेंसर पानी में डूबा हुआ नहीं है, उस कंडीशन में अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट नहीं। ये सेंसर जैसे ही पानी से खुलता है तो उस कंडीशन में वाटर पंप मोटर स्टार्ट होती है और लोअर टैंक से अपर टैंक में पानी फिल होता रहता है। सो आई होप आपको सेंसर का फंक्शन समझ में आया हो। तो इस तरह ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर को इंस्टॉल करने से आपको कई बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि यदि अपर टैंक में पानी का लेवल कम होगा तो आपको बार बार चेक नहीं करना होगा, वाटर पंप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और लोअर टैंक से अपर टैंक में पानी फिल होता रहेगा। तो सबसे मेन बेनिफिट यह है कि आपको इसमें बार बार पानी को चेक नहीं करना है। दूसरा, मोटर कभी भी हमारी खाली रन नहीं करेगी, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बचेगा। तीसरा जो बेनिफिट होगा, वो मोटर हमारी कभी यदि खाली चलती है तो खाली चलने पर जल सकती है। अब इस कंट्रोलर के द्वारा हमारी मोटर कभी भी खाली नहीं चलेगी, जिससे हमारी मोटर का मेंटेनेंस भी कम से कम होगा। इसके अलावा एक सेंसर हमने यहाँ पर ओवरफ्लो के लिए इंस्टॉल किया है, तो कभी भी पानी हमारा ओवरफ्लो नहीं होगा। तो इस तरह ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर इंस्टॉल करने के हमें कई बेनिफिट्स होते हैं। चलिए प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पावर वायरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पावर एमसीबी है यहाँ पर 3 फेज आ चुके हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास RYB इसी सीक्वेंस में, देखिए कॉन्टेक्टर में हमें कनेक्ट करना होगा। R को फर्स्ट टर्मिनल में, Y को सेकंड टर्मिनल में और B को थर्ड टर्मिनल में। देखिए RYB हमारे कॉन्टेक्टर में इनपुट आ चुका है और यहीं से ओवरलोड रिले से हमारे वाटर पंप मोटर तक चला जाएगा। काफी सिंपल है पावर वायरिंग। अब हम समझ लेते हैं कंट्रोलर का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा था कि कंट्रोलर में हमें 2 फेज कनेक्ट करना होगा, R फेज एंड Y फेज। तो देखिए हमें यहाँ से एक फेज ले लेना है R फेज को और इसे R फेज में कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है, एक फेज कनेक्ट कर दिया है। यहीं से हमें Y फेज ले लेना है और इसे Y फेज में कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है, 2 फेज हमारे पास आ चुके हैं। दैट मीन्स हमारा कंट्रोलर ऑपरेट हो चुका है। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो कंट्रोल वायरिंग के लिए देखिए हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए फेज एंड न्यूट्रल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें न्यूट्रल वायर लेना है और इसे डायरेक्ट कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में अभी न्यूट्रल आ चुका है। अब फेज किस तरह दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए जो फेज का एक वायर होगा, किसी भी एक फेज को हमें एमसीबी से ले लेना है। देखिए हमें एक फेज को, रेड फेज को यहाँ पर ले लिया है। सबसे पहले से ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट कर देना है, ताकि जब भी हमारी मोटर ज्यादा करंट लेगी उस कंडीशन में ओवरलोड पे यह ट्रिप हो जाएगी और हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। देखिए ओवरलोड रिले का जो आउटपुट होगा NC 96 नंबर, यह जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन NC में। यदि हमें मोटर को मैनुअली स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए NC का जो आउटपुट होगा उसे ले जाकर हमें V में कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे जो V टर्मिनल दिया गया है इसे V में हमें कनेक्ट कर देना है। नॉर्मल कंडीशन में एंड V जो होता है वो NC होता है। जो V की सप्लाई है वो N से कंटिन्यू पास होती रहेगी। और यदि कंट्रोलर में सेंसर के द्वारा कोई भी कमांड आती है जिससे हमारा कंट्रोलर ने स्टॉप होना चाहिए तो उस कंडीशन में यह NO हो जाएगा और हमारी सारी कंट्रोलिंग स्टॉप हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में V एंड N NC होता है। तो देखिए हमने किया क्या है, यहाँ से स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट है इसे V में कनेक्ट कर दिया है। अब हमें करना क्या है, N से S1 को हमें शॉर्ट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा केयरफुली वॉच कीजिए। N से S1 को हमें शॉर्ट कर देना है और यहाँ से शॉर्ट किए हुए पॉइंट को ले जाकर हमारे पास जो स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन के एक सिरे पर कनेक्ट कर देना है। जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो देखिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते ही यहाँ से सप्लाई निकलेगी। इसे ले जाकर हमें S2 में कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल कनेक्शन है। देखिए N एंड S1 को शॉर्ट करना है,
S1 को हमें स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस कनेक्ट कर देना है और S2 को आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। अब देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से देखिए स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट से सप्लाई जाएगी और ये हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। देखिए कॉन्टेक्टर के A2 में सप्लाई आएगी, बट ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट कितनी देर के लिए होगा, जितनी देर के लिए पुश बटन को प्रेस किया जा रहा है। यदि हमें कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट करना है तो इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई के लिए देखिए हमें सबसे पहले नॉर्मली क्या करना होता है, A2 से NO में 14 नंबर जो NO पॉइंट है यहाँ पर हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है सबसे पहले तो। और होल्डिंग सप्लाई हम हमेशा जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन होता है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें कोई भी एक जगह से देखिए होल्डिंग सप्लाई ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। तो यहाँ से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया और इसे ले जाकर हमारे पास जो एनो टर्मिनल 13 नंबर पॉइंट है इसे 13 नंबर में कनेक्ट कर देना है। देखिए नॉर्मली जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में सप्लाई आएगी। A2 में सप्लाई आने से यहाँ पर हमने एक कनेक्टर कनेक्ट किया है और कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये एनो NC होगा और उस कंडीशन में कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो ये तो जस्ट सिंपल सी अभी हमारी कंट्रोल वायरिंग थी। अब सेंसर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें सेंसर कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें G, UL एंड UH दिया गया है। तो G से हमें एक वायर लेना है और इसे हमारे पास जो बॉटम में सेंसर कनेक्ट किया गया है इससे कनेक्ट कर देना है। देखिए इसे बॉटम में इंस्टॉल करना है। जो अंडरग्राउंड टैंक का लोअर लेवल है इसे देखिए यहाँ पर हमें लेना है और इस सेंसर को नॉर्मली 20 to 25% पर इंस्टॉल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो अंडरग्राउंड टैंक का हायर लेवल है, हायर लेवल से एक वायर लेना है और इसे हमें देखिए हायर लेवल पर इंस्टॉल कर देना है। तो 3 सेंसर हमारे देखिए अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरह देखिए यहाँ से 3 वायर हमें लेना है। जो G वायर आया है उसे देखिए हमें ओवरहेड टैंक में सबसे नीचे इंस्टॉल कर देना है। OL दैट मीन्स ओवरहेड टैंक का लोअर लेवल, इससे हमें एक वायर लेना है और इसे यहाँ पर नॉर्मली 20 to 25% पर इंस्टॉल कर देना है। OH जो कि हमारे पास ओवरहेड टैंक का हायर लेवल है, जो कि ओवरफ्लो से बचाने के लिए इसे इंस्टॉल किया गया है। तो इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास सभी सेंसर का कनेक्शन भी हो चुका है। तो इस तरह हमने देखा किस तरह ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर का कनेक्शन किया जाता है। अब सबसे मेन फंक्शन इसमें रिसेट का बटन क्यों दिया गया है। तो देखिए सपोज हमारे पास वाटर पंप मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट कब होगी, जब ये सेंसर पानी में डूबा हुआ नहीं रहेगा। अब सपोज पानी का लेवल यहाँ, सेंसर अभी पानी के अंदर ही है, उस कंडीशन में हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अब यदि उस कंडीशन में भी यदि सेंसर हमारा यह पानी के अंदर ही है और हमें उस कंडीशन में वाटर पंप मोटर को स्टार्ट करना है तो यहाँ से हम रिसेट बटन को दबा सकते हैं। रिसेट बटन को यदि हम प्रेस करते हैं तो रिसेट बटन के प्रेस करने से यदि ये सेंसर पानी में रहता भी है तो उस कंडीशन में भी हमारी वाटर पंप मोटर स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह ऑटोमेटिक लिक्विड लेवल कंट्रोलर इंस्टॉलेशन किया जाता है। इस कंट्रोलर को इंस्टॉल करने से आपको कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसा कि आपको अपर टैंक में पानी का लेवल बार बार चेक नहीं करना होता है, आपकी मोटर खाली नहीं चलती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, मोटर के जलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।